बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो वेरिसेल ब्लीड के बारे में है। ये तो हम पहले से मालूम है कि कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं। वेरिसेल ब्लीड को समझने से पहले थोड़ी सी एनाटमी हमें समझ आनी चाहिए। ये लिवर है। लिवर में एक तो हेपेटिक आर्टरी के ज़रिए खून आता है, दूसरा जो सबसे बड़ी सप्लाई है वो है पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन के ज़रिए खून लिवर में आता है और फिर इस लिवर से हेपेटिक वेन के ज़रिए बाहर निकलता है। ठीक है, तो द मोस्ट ऑफ द ब्लड कम्स टू द लिवर थ्रू पोर्टल वेन एंड इट लीव्स द लिवर इन द हेपेटिक वेन। ठीक है, ये पोर्टल वेन और साइनोसाइड्स वो जगह है जहाँ पे ये ब्लड पोर्टल वेन से एंटर होता है हेपेटिक वेन में। तो ये आप समझ लें। ठीक है, तो एक तो ये समझ लें कि जिगर में खून जो है पोर्टल वेन के ज़रिए मोस्टली आता है और हेपेटिक वेन के ज़रिए निकल जाता है। ठीक है, अभी पोर्टल वेन जो है ये बनता है सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, वो वेन जो कि एब्डामिन के डिफरेंट आर्गन से ब्लड लाती है, और स्प्लिनिक वेन। ठीक है, ये इसको ज़रा सोचें। यहाँ पे देखें, ये एक वेन है जो कि स्टमक, ये इसाफेगस है, ये स्टमक है, ये इसाफेगस स्टमक। इसाफेगस के लोअर पार्ट से और स्टमक से खून जो लाती है पोर्टल वेन में, ये एक वेन है जिसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रा याद रखिएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ये नॉर्मल एनाटमी है। लिवर सिरोसिस में ये जो साइनोसाइड्स जहाँ पे पोर्टल वेन का ब्लड या पोर्टल वेन और हेपेटिक वेन आपस में मिलते हैं, यहाँ पे obstruction हो जाती है, ये जगह सख्त हो जाती है, ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ से जो ब्लड आता है वो इजीली हेपेटिक वेन में नहीं जाता। जिस तरह के अगर ट्रैफिक कोई चेकिंग हो रही हो तो मेन रोड अगर 3 लेन भी हो लेकिन उसका अगर एक लेन खुला हो तो जैसे जैसे गाड़ी आती हैं वो यहाँ पे स्लो हो जाती है, रश बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस की वजह से पोर्टल वेन में ब्लड की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। एक ही याद रखें, और इस प्रेशर की वजह से ये रिवर्स ब्लड जाता है। क्योंकि यहाँ पे रास्ता कम है, तो जब आप कोई मेन रोड है वहाँ पे कोई रोड बंद है या स्लो है तो आप करते क्या है, कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हैं और बाईपास पे जाके आप क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ब्लड भी बाईपास करता है। ये जो नॉर्मल जो वेन था जो कि ब्लड लाता था पोर्टल वेन में, अब जब यहाँ पे रेजिस्टेंस होती है तो ये ब्लड बजाय इधर आने के वापस इधर, यहाँ से ब्लड इधर जाना शुरू कर देता है। यहाँ से जाता है, जाते जाते उधर फिर आर्टरीज में निकलता है। इस वजह से स्टमक में और एसोफेगस में जब वेन्स फूल जाती हैं तो उसे वेरिसेस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और भी होता है कि एक तो रेजिस्टेंस है सिरोसिस में, दूसरा कुछ केमिकल्स की वजह से, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से यहाँ ब्लड वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है पोर्टल वेन में। तो पोर्टल वेन में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है जिसे बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है और इस रेजिस्टेंस की वजह से और यहाँ ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ब्लड भी यहाँ जाना शुरू करता है। ठीक है, इस तरफ से डाइवर्ट होता है और इस डाइवर्शन की वजह से ये वेन्स फूल जाती हैं। तो स्टमक में इसको गैस्ट्रिक वेरिसेस बोलते हैं और एसोफेगस में इसको इसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। वेरिसेस, जिस तरह मैंने बोला कि सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है सिरोसिस की, पोर्टल हाइपरटेंशन मीन्स इंक्रीज्ड इंट्राहेपेटिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस और बिकॉज ऑफ इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द पोर्टल वेनस सिस्टम, जो मैंने दोनों आपको बता दिए। नॉर्मल पोर्टल प्रेशर, इसको पोर्टल प्रेशर को नापने के लिए बोलते हैं हेपेटिक वेनस प्रेशर ग्रेडियंट। ये याद रखें, ये 3 से 5 जो है ये नॉर्मल प्रेशर होता है, ये इसका प्रेशर होता है 3 से 5। लेकिन अगर ये प्रेशर 10 तक पहुंच जाए, 5 से ज़्यादा हो तो इसको पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब ये प्रेशर 10 से ज़्यादा हो जाता है तो ये वेन्स फूल जाती है और ब्लड यहाँ से जाना शुरू करता है। ठीक है, और जब ये प्रेशर 12 से बढ़ जाता है तो होता क्या है कि ये जो वेन्स होती हैं जो कि फूली होती हैं, वेरिसेस होती हैं, ये फट जाती हैं और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से वेरिसियल ब्लीडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये एक पहली वीडियो थी। अभी वेरिसेस की मैं दूसरी वीडियो मैं आपको एक दूसरे वीडियो में सेंड कर रहा हूँ। ठीक है।